हाय नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ भी मिश्रा के साथ। इस समय मैं मौजूद हूँ सेहतपुर गांव में, जहां पे कि देखा जाए सेहतपुर गांव में बहुत ही ज़्यादा बुरा हालात है। नालियाँ यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉक होने के कारण, रोड जो है, गलियां जो है रोड से ज़्यादा नीचे होने के कारण यहाँ पे आए दिन ओवरफ्लो के कारण गली में घुटने भर पानी भरा रहता है। घुटने भर लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इस तरफ देखा जाए तो सेहतपुर मेन रोड पेट्रोल पंप है, और ये जो दूसरा वाला मेन रोड है जो सीधा 91 सेक्टर फरीदाबाद के लिए जा रहा है, इस रोड पे ये सेहतपुर गांव है। मैं आपको गांव की स्थिति बता दूं, यहाँ पे नालियों का पानी गलियों में भरने के कारण लोगों ने निकलना बंद कर दिया घरों से। बहुत ही ज्यादा बुरा हालात होने के कारण मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गली अभी साफ कराया है इसे। अभी 1-1.5 घंटे पहले पूरी गली की सफाई हुई है। उसके बाद आप हालात देख सकते हैं, पूरी की पूरी गली खराब है। मैं इस विषय में यहाँ के लोगों से यह जानने की कोशिश करूंगा कि उन लोगों की क्या राय है और वे लोग क्या चाहते हैं, अपने इलाके में क्या सुविधा होनी चाहिए। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या हाल है कपिल भैया? भाई जी बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हो? सकुशल है। आपने बताया कि आपके यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप मेरे क्या बताने की जरूरत है, आप तो देख सकते हो कि क्या स्थिति है। नहीं, इसे तो हम काफी समय से देख रहे, 20 साल हो गए देखते 20 देखते। साल हो गए जी, और आप देखिए ना, हम 20 साल से झेल रहे गांव के होते हुए भी। कहीं ना कहीं इसमें गलतियां किसकी हैं? गलती हमारी भी है, प्रशासन की भी है, और जो यहाँ मंत्री जो भी मतलब सरकार में रहे उनकी गलती है। उनकी गलतियां हैं, बिल्कुल है। देखा जाए तो रोड का लेवल गली से करीब करीब मेरे हिसाब से 2 फुट ऊंचा है रोड, 2 फुट ऊंचा है और 2 फुट गली नीचे है। नीचे होने के कारण पूरी गली में बरसात का पानी देखा जाए तो अंदर तक घरों में भी चला जाता है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, बरसात भी आएंगी, पूरे बरसात का पानी जो है मेन रोड का यहाँ आके भर जाएगा इकट्ठा। अच्छा, यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है कि नाव भी तैर सकती है आराम से, छोटी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी क्या राय भैया इस विषय में? हमारी तो राय भैया जी ये है मिश्रा जी कि यहाँ कुछ नहीं तो बस कम से कम इतना हो जाए कि बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। यहाँ बेचारे सब मजदूर आदमी रहते हैं, पानी भरने के कारण उनकी रोजी यानी उनकी दिनचर्या की जो रोजी रोटी है वो भी सारी बंद हो जाती है। हाँ, मैंने देखा है करीब इस गली में जो है करीब 15-20 मजदूर भी रहते हैं जो रेडी पटरी वाले काम करते हैं। 50 हैं, कम से कम 50 हैं। हाँ जी। उनकी रोजी रोटी बंद हो जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आप इस विषय में क्या हालात है भैया? भैया बहुत बुरे हाल है यहाँ के, तो बहुत ज्यादा गंदे हाल है। पार्षद साहब को भी कहा था, कईयों को कहा, जेई साहब को भी कहा था, कई लोगों को कहा। अभी बीच में तो यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, बेचारी निकल रही थी, रिपट गई थी और उसका पेट में बच्चा खत्म हो गया था। ओए होए होए, कितनी शर्म की बात है। हमारे प्रशासन से निवेदन है कि भाई थोड़ा इस पे ध्यान दे लो। और मिश्रा जी मैं आपको बताता हूँ, वो लेडी जो है ना 12 साल बाद प्रेग्नेंट हुई थी। 12 साल बाद। मैं आपको बता दूं कि सेहतपुर गांव में बोला है, कई बार रिक्वेस्ट करा है पार्षद साहब से कि भाई इसे सफाई करवा दो, इसे ऊंचा करवा दो, थोड़ा गली सारी ऊंची हो चुकी है, इसे थोड़ा मलबा डलवा के इसे ऊंचा करा दो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। कई बार बोल चुके। मैं आपको बता दूं कितनी शर्म की बात है हमारे नगर निगम के लिए कि इस गली में एक लेडीज रहती थी जो कि 12 साल बाद प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद भी ले जाते समय यहाँ पे काफी ज्यादा हालात बुरे होने के कारण वह गिर जाती है। गिरने के बाद उसके पेट में जो बच्चा था वो खत्म हो जाता है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन भी है, कहीं ना कहीं नगर निगम भी है। आप देख सकते हैं इस गली के हालात देख सकते हैं। यहाँ पे जो है तकरीबन मैं बता दूं, बरसात के दिनों में घुटने से ज्यादा पानी भर जाता है, घुटने भर से ज्यादा पानी भर जाता है। ये लोग निकलने का रास्ता पूरा बंद कर देते हैं। उसके बाद निकलने के लिए लोग रेडी होती हैं, रेडी होगी, 3 पहिए की रेडी होगी, 4 पहिए की रेडी होगी, उस पर बैठ करके यहाँ से बरसात के दिनों में मेन रोड तक जाते हैं लोग वाग। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। पिछली सरकार की भी रही है, आने वाली सरकार में भी कमियां हैं कुछ ना कुछ। नगर निगम इस पर विशेष ध्यान दे। इस चीज की जानकारी के लिए, जहां तक है मेरे नॉलेज में, मुझे भी याद है अच्छे से कि हमने कमिश्नर साहब को भी बोला था और एसडीओ साहब और जेई साहब दोनों को हमने बुलाकर दिखाया था। उन्होंने इस पे बोला था कि संज्ञान लेंगे, जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे, लेकिन इस बात को भी देखा जाए तो 5-6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं हुआ। आए थे ना यहाँ पे कमिश्नर जेई साहब भी थे, पार्षद जी भी थे, और भी अधिकारी थे। वो आए थे कि जल्द से जल्द इसका काम चालू होगा। केवल किताबों में लिख के ले गए दिखाने के लिए, हाँ भाई हम कार्रवाई करते हैं। मेरी पार्षद जी से कई बार बात भी हुई है,
पार्षद जी बोलते हैं फरवरी में करवा देंगे, फरवरी में नहीं होगा तो मार्च में हो जाएंगे, ये आश्वासन में सुनता आ रहा पर अमल नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं जहां तक मुझे याद है, जो जब एसडीओ साहब भी आए थे तो एसडीओ साहब ने भी कहा था और बाकायदा इसकी मैपिंग करके भी गए थे। इसकी मैपिंग भी हुई है, नगर निगम से 2 या 3 आदमी आए थे और मशीन के साथ, और वो यहाँ से लेकर वो लास्ट तक उसकी नपा तुला करके ले गए थे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है। मेरी उन जो कर्मचारी आए थे उनसे बात है, कह रहा भाई साहब हमारा जो काम था नपा तोली करने का वो हमने कर दिया, वो हमने दे दिया नगर ने, अब वो फाइल पास हो, उसका बजट पास हो, वो हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूं कि भाई जब जनता यहाँ की आपकी चुनी है, जब हमारी जनता के टैक्स के पैसे जाते हैं, जितने भी सरकार में अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी जो सैलरियां आती हैं वो जनता के टैक्स के पैसों से जाती है। बिल्कुल। गलत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है। जब जनता के टैक्स के पैसों से इनके घर के खर्चे चलते हैं, इनकी सैलरियां मिलती हैं, जब हमने इनको सरकार में चुना है तो क्या इनका दायित्व क्या बनता है जनता के प्रति? इनका दायित्व तो ये बनता है, इतनी मोटी मोटी ये सैलरियां ले रहे हैं, सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो जनता के पैसे से तो है ये। भाई जब जनता के पैसे से सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, मैं चाहे एसडीओ साहब हो, कमिश्नर साहब हो, जई साहब हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे एमएलए साहब हो, कोई भी हो, इन सबके जो खर्चे चलते हैं वो जनता के पैसों से चलते हैं। तो इनसे निवेदन है मेरा, आग्रह हाथ जोड़ के यहाँ कॉलोनी की, कि जब 12 साल बाद इस गली में कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद भी अगर उसका बच्चा खत्म हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? गलत तो नहीं? बिल्कुल सही बात है जी। क्या 12 साल बाद हुई थी प्रेग्नेंट? 12 साल बाद हुई और बच्चा बचा नहीं, उसमें भी 12 से 13 लाख रुपए लग गए, तब भी नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कौन बताएगा कि भाई हाँ इस गली की जो ना बनने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कौन है इसका जिम्मेदार? मैं एक बात दोबारा से आग्रह करना चाहूंगा सभी से कि भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सेहतपुर गांव जो मेन गांव है उसके ये हालात हैं कि वहां की जो गलियां हैं वो काफी खराब हैं। ये जो गलियों के हालात है 10 साल 12 साल 15 साल से ऐसे ही हैं। इस पे कई बार हमने कमिश्नर साहब को, एसडीओ साहब को तो बुला करके, जई साहब को बुला करके मापदंड करवा दिया गली की, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे विकास हो। इन लोगों के घरों में तो अच्छे खासे रोजी रोटी चल जाती है, हमारे टैक्स के पैसों से 4 रुपए की गाड़ी में चलते हैं, हमारे टैक्स पैसों से सारी फैसिलिटी मिलती हैं। अगर हमें दर्द होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज जो हमारी ये घटना घटित हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताओ कौन है जिम्मेदार? नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी बैठे हैं सरकारी अधिकारी वही है इसके जिम्मेदारी। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि यहाँ के जिम्मेदार कौन है जो घटना घटित हुई है? भाई साहब यहाँ हमारा सामने फर्नीचर की दुकान है, मैं तो देखते रहता हूँ आए दिन, यहाँ लड़की औरत बच्चे गिरते रहता है, वो यहाँ देखने वाला नहीं है। कई बार वो नाप लेके ये देख के वो देख के चले गए, लेकिन आज तक इस गली का कोई हुआ नहीं समाधान। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? यहाँ